भगवत धर्मानुरागियों, जगत नियंता, जगत पालक, जगदीश, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परम दत्त परमात्मा, पुरुष पुरातन नित नवनूतन राघव सरकार के श्री चरण कमलों में कोटिसा वंदन करते हुए हम सभी आइए परमात्मा के नाम का आश्रय लेकर के उनकी लीला का दर्शन करें। बिना नाम के लीला में आनंद नहीं आता, इसलिए नाम का आश्रय लेकर के ही हम लीला में प्रवेश पा सकते हैं। एक सज्जन ने कहा कि नाम रूप लीला धाम का आशय क्या है, तो संत ने तो जो जवाब दिया वो दिया। उन्होंने कहा नाम प्रभु का नाम, रूप प्रभु का रूप, लीला प्रभु की लीला, धाम प्रभु का धाम, यही चार है। दूसरे संत ने कहा नहीं, कुछ और है। उन्होंने कहा नाम, कहा अपना नाम छोड़ करके प्रभु का नाम लो। अपने नाम की परवाह बंद करो कि हमारा नाम हो जाए, प्रभु का नाम लो। अपने रूप को देखना बंद करके प्रभु के रूप का चिंतन करो। अपनी संसार की कथनी करनी को संसार को दिखाओ मत कि हम बड़े लीलाधारी हैं। प्रभु की लीला का आश्रय लो और अपने घर अपने धाम की चिंता छोड़ करके प्रभु के धाम की चिंता करो। तो नाम रूप लीला धाम, ये जो चार वाक्य हैं, जो चार शब्द हैं, उनकी व्याख्या अपने अपने तरह से अनेक अनेक भक्तों ने अलग अलग तरीके से कर रखी है। मैं समझता हूँ एन केन प्रकार से प्रभु की लीला को, प्रभु के नाम को श्रवण करने मनन करने का किसी तरह का अगर बहाना मिल जाए, वही हमारे लिए सत्संग है। सत्संग का कोई और मतलब नहीं है। सत्संग का सीधा सा मतलब है कि हमारी जो आत्म शक्ति है, आत्म तत्व है, वो सूख रहा है, उसे जल चाहिए। जैसे आपके आश्रम में लगे हुए वृक्षों को जब सूखने लगते हैं तो आप उन्हें जल देते हैं कि वो हरे भरे हो जाए, ठीक उसी प्रकार से आपके आत्मिक जो वृक्ष है, जो आपकी आत्मा है, सूख रही है, उसे सत्संग का जल पिलाकर हरा भरा कीजिए। आप सत्संग का जल पिला करके आत्मा को जब हरा भरा करेंगे तो जैसे संसार का वृक्ष हरा भरा हो करके आपको फल प्रदान करता है, छाया प्रदान करता है, उसी प्रकार से आपकी आत्मा हरा भरा हो करके आपको परमात्मा के प्रेम का फल प्रदान करेगा, आत्मिक संबल रूपी छाया प्रदान करेगा। आइए हम सभी प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के प्रभु के नाम रूप लीला धाम का पवित्र जो भाव है अपने हृदय में हृदयंगम करें। तो हृदयंगम करने के लिए हृदय पवित्र होना चाहिए, और हृदय की पवित्रता कब है? जब प्रभु के नाम का आश्रय हो जाए। क्योंकि देखो, ये शरीर आपका पवित्र तभी होगा जब प्रभु के नाम का आश्रय लोगे। इसीलिए जो पंडित जी लोग करते हैं ना, मैं बार बार कहा करता हूँ इस बात को, पंडित जी लोग आपके हाथ में संकल्प कराते हैं तो कहते हैं ओम अपवित्र पवित्रौवा। इसका मतलब यह है, चाहे आप अपवित्र हों या पवित्र हों, अपवित्र पवित्रौवा, यानी आप चाहे अपवित्र हों शरीर से और चाहे पवित्र हों, चाहे आप नहाए हों चाहे ना नहाए हों, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अपवित्र पवित्र हुआ, सर्वावस्थांगतोपि वा, किसी भी स्थिति में हो, यह स्मरेत पुंडरीकांच सह याभ्यावंतर शुचि, सह आप साथ में, याभ्या अंतर शुचि बाहर और भीतर, वाह्य अंतर शुचि, वाह्य अंतर शुचि, वाह्य मतलब बाहर, अंतर मतलब अंदर, सह वाह्याभ्यांतर, याभ्या अंतर वाह्य और अंदर। तो सह वाह्याभ्यांतर शुचि का अर्थ है आप अंदर और बाहर से शुचि यानी पवित्र हो जाएंगे। कब? यह स्मृत पुंडरीकांच, जब आप प्रभु के नाम का आश्रय ले लेंगे तो आप अंदर और बाहर से पवित्र हो जाएंगे। तो राम की कथा सुननी है तो पवित्रता होनी चाहिए। तो पवित्रता के लिए क्या करना है? राम के नाम का आश्रय ले लो, पवित्र हो जाओ। इसीलिए आप सबको राम के नाम का आश्रय आधे घंटे तक दिलवाया जाता है कि आप अंदर और बाहर से पवित्र हो जाएं। दूरी लंबी यात्रा तय करके आते हैं, पैदल आते हैं, गाड़ी से आते हैं, वाहन से आते हैं, कौन मिलता है कौन नहीं मिलता है, तो आप पवित्र पवित्र होते रहते हैं। इसलिए प्रभु के नाम का जब आश्रय आप लेंगे तो आप यहाँ बैठ कर के प्रभु के नाम का गुणगान करते हुए अपने आप को पवित्र कर लेंगे। इसलिए आइए हम सब पवित्र होने के लिए प्रभु के नाम का आश्रय लें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। हे गोविंद हे मधुसूदन हे मुरलीधर हे राघव हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु। अनंत जन्मों से भटका हूँ प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। ये रोज रोज कहना चाहिए। बिस्तर पर पड़ते समय जरूर कहो
मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। नित्य कहो। अब आप कहोगे क्या प्रभु अपना बना लेंगे? अरे भाई, किस लिए आस छोड़े, कभी न कभी दिन विरह के मिलन में बदल जाएंगे। किस लिए आस छोड़ें, कभी न कभी दिन विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे कड़े के कड़े, नाथ कब तक रहेंगे कड़े के कड़े। देखकर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि बिस्तर से उठो तब भी पुकारो, और बिस्तर पे जाओ तब भी पुकारो। वही आपका जो समय होता है, एक थोड़ा अनुचित लगेगा लेकिन कहना चाहिए, एक लघु मृत्यु में जब प्रवेश करते हो, जब बिस्तर पर पड़ते हो, आप विश्वास करो ना करो, आप उस समय एक मृत्यु का वर्ण करते हो। पता नहीं सुबह उठोगे कि, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो इतना कह करके अगर सोते हो कि नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूं, और मेरी प्रार्थना है मैं आपको भूलूं नहीं। विश्वास के साथ कहता हूं, एक दिन ऐसा आएगा जीवन का कि शरीर छूटेगा, और ये आदत आपकी अगर बनी रहेगी तो अंतिम दिन होगा, वाक्य वाणी पर दूसरे का कब्जा हो जाएगा। मृत्यु के समय जिह्वा से आवाज नहीं निकलती, दूसरे का कब्जा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मन शांत रहा है और रोज की आदत रही है, तो बिस्तर पर पड़े पड़े भी वह वाक्य आपके मुख से बाहर निकले न निकले, लेकिन आपके अंतःकरण में जरूर गूंज जाएगा। और जब गूंजेगा वह अंतःकरण में वाक्य कि हे मेरे नाथ, हे राघव सरकार, मैं आपका ही हूं, मुझे अपना बना लो। आपको आश्चर्य होगा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर। भगवान गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो कहा यह प्रयाति समद्भावम याति ना तत्र संशय है। अंत काल में यदि साधक ने मेरे नाम का आश्रय लेकर के शरीर को छोड़ा है, तो कहाँ जाएगा, किस जगह जाएगा? कहा यह प्रयाति समद्भावम, वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। बस कुछ न योग करने की जरूरत है, न जोग करने की जरूरत है, न तप करने की जरूरत है, न किसी चीज की जरूरत है। सिर्फ एक आदत बना लेने की जरूरत है कि रात को सोते समय बिस्तर पर बैठ जाओ, शर्म आती है तो लेट जाओ, जोर से नहीं बोल पाते तो मन में ही भुनभुनाओ, गुदगुदाओ, बुदबुदाओ, हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे मुरलीधर, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु। अरे मैं आपका ही हूं प्रभु, अपने ही कर्मों के कारण आपसे बिछड़ गया हूं नाथ, और ये कर्म नित निरंतर मुझे उसी तरह से परेशान किए हुए हैं, दौड़ा रहे हैं।
एक को ठीक कर पाता हूं कि दूसरा बिगड़ जाता है। हमें जहां आपने भेजा है वो गृहस्थी है। गृहस्थी का आशय ही होता है गिरी हुई हस्ती। ये गिरी हुई हस्ती है, ये कभी बैलेंस नहीं हो सकती। और सुना है प्रभु कि आप किसी के दोष को, किसी के अवगुण को, किसी के भाव को, किसी के अभाव को, किसी के प्रेम को, किसी के विरह को देखते तो जरूर हैं, लेकिन आप स्वतंत्र हैं। कब किस पर कृपा हो जाए आपकी, मैं उसी दिन की प्रतीक्षा में हूं कि एक न एक दिन मेरे भी विरह के मिलन में बदल जाएंगे। और नाथ कब तक रहोगे कड़े के कड़े, प्रेम आंसू देख कर पिघल जाएंगे। आप सबसे मैं कहूँगा, भगवान से प्रेम करने की कला आपको आ जाए, यह कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये आपके अंतःकरण की एक अनुभूति है जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। वही अनुभूति जब आपके अंतरंतम में उतर आए तो वही राघव सरकार जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम परात्पर परम पुरुष परम पूर्ण परमेश्वर सारव सर्वस्व लिखित निगम पुरुष पुरातन नित्य निउत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम परम ब्रह्म राघव सरकार आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ करके नंगे पांव दौड़ करके चला आएगा और कहेगा तेरी पुकार से अपने को रोक नहीं पाया। लेकिन पुकार ऐसी हो कि बीच में परिवार न आए। देखो एक बात कहूं, बात आ रही तो कह दे रहा हूं। जब व्यक्ति मरने लगता है तो उसमें घबराहट होती है और वो परिवार के लोगों को याद करता है। बड़कू कहाँ है, छोटकू कहाँ है, बहू कहाँ है, पत्नी कहाँ है, फलाने कहाँ है, ढमाके कहाँ है। ऐसा जो याद करने वाला है वो मर करके उसी घर में कुत्ता बन करके आएगा। आसक्ति हो गई उसकी। कर्म तो अच्छे हुए नहीं, मरते समय परिवार याद आ रहा है, तो परिवार याद आ रहा है तो उसके पीछे का एक भाव याद आ रहा है कि उनकी सेवा करनी थी हमको, हम तो जा रहे हैं, तो फिर कुत्ता बन करके सेवा करेगा। और जिसने अपने जीवन में आदत बना ली और जिसने रोज कहना शुरू किया देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसलिए जीवन में अपने एक बात को गांठ बांध करके रख लो कि संसार को सोते समय याद मत करो, खूब गांठ बांध लो। बिजनेस किया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, शाम को
इससे लेना है, उसको देना है, मत याद करो। तो याद कहाँ करूं? उसका कोई याद करने का जगह बता दीजिए। है बाथरूम में, बैठ करके याद कर लो, किसको दिया किसको लिया, वही याद कर लो। किसको दिया, किसका लिया, किसका तगादा करना है, सबसे बढ़िया जगह वही है। बैठ जाओ खूब, एक बल्कि एक कागज और एक पेन ले लो, डायरी ले लो, खूब लिखो। लेकिन सोते समय गोविंद को याद करो, और वह याद प्रार्थना में बदल जाए। गोविंद मेरी एक प्रार्थना है, गोविंद मेरी। और प्रार्थना क्या हो? भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, यही प्रार्थना हो कि सरकार जैसा भी हूं, भला हूं, बुरा हूं, मैं और कुछ तो नहीं जानता, लेकिन प्रभु बिस्तर पे आ गया हूं, और यही बिस्तर पर एक दिन अंतिम भी दिन होगा, इसलिए अभी से आदत बना रहा हूं कि भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। और वहां किस स्थिति में होकर के? कहा निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं। वहां किसी भी प्रकार की कामना नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के नाम का आश्रय। और अगर ऐसा नहीं करते हो तब क्या होगा? तो भगवान कहते हैं यो यो वापि स्मरण भावम तजंतन्ते कलेवरम तंतमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव अभाविता। जो जो जिसका जिसका ध्यान करके चित्त में बैठा करके और शरीर का त्याग करते हैं, उसी उसी भाव को उपलब्ध हो जाते हैं। जीवन शेष रहा तो कभी भागवत की कथा में बताऊंगा कि बड़े प्रतापी और बड़े ज्ञानवान पूरे पृथ्वी के राजा भरत जी महाराज ने शरीर को अपने एक बार मृगा को दे दिया, यानी मृगा के लिए शरीर दे दिया। घर से निकले तो कि जाऊंगा तपस्या करूंगा, लेकिन उनका चित्त एक मृग शावक में चिपक गया। परिणाम क्या हुआ कि उस मृग शावक के विरह में, वियोग में प्राण त्याग दिया, और दूसरा जन्म मृग का हुआ। ठीक है, प्रभु के नाम का आश्रय लिया था, इसलिए पिछले जन्म की याद बनी रही। और जब पिछले जन्म की याद बनी रही, परिणाम ये हुआ कि सने सने उस शरीर का परित्याग करके पुनः एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए। लेकिन इस बार सावधान थे, इस बार सावधान थे, कहीं गड़बड़ी न हो जाए। इसलिए ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो पिता ने वेद पाठ पढ़ाना शुरू किया। वेद पाठ की बात कौन करे, गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया। ब्रह्म ज्ञानी हैं, लेकिन जानते हैं यदि मैं गायत्री मंत्र याद कर लेता हूं तो मेरे पिताजी कहीं न कहीं किसी ग्राहक के यहाँ भेज करके, किसी यजमान के यहाँ भेज करके पूजा पाठ करवाना शुरू कर देंगे। परिणाम क्या होगा कि मैं फिर इसी में उलझ जाऊंगा। तो चालाकी किसमें है? बन जाओ पगला, काम करेगा अगला। बन गए पगला। भाइयों का विवाह हुआ, बहुएं आईं, लेकिन ये पागल जैसी हरकत करने लगे। पिता ने विवाह नहीं किया, नाम रख दिया जड़ भरत। लेकिन वही जड़ भरत ब्रह्मज्ञानी राजा रघुगर जैसे दिव्यात्मा, जो कि कपिल आश्रम में जाकर के सत्संग सुना करते थे, उनको भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर के कृतकृत्य कर दिया।
तो मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि सावधान, रात्रि में सोते समय परिवार याद न आए, परमात्मा याद आए। उसके गोद में सोने का अभिनय करो, जहां मैं कह रहा हूं उसको समझने का प्रयास करो। यह अभिनय एक दिन आपका यथार्थ में बदल जाएगा। अभिनय तो करो, सोते समय बिस्तर पे पड़ो, सचेत होकर के कह लो, फिर निश्चेष्ट होना है, इसलिए सचेत अवस्था में करो, हे नाथ, हे गोविंद, हे मुरलीधर, हे राघव, हे राम, प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। आपको लगता होगा कि आप कैसे भूल पाओगे, भगवान को कोई भूलता है क्या? मैं आपको बताऊं, माया में वह सामर्थ्य है, बड़े बड़ों को हिला करके रख देती है। और नहीं तो संतों को यह कहना नहीं पड़ता कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करई न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो, दुख काहे। इसलिए मैं कहता हूं कि परमात्मा की बड़ी कृपा है आप सबके ऊपर। आप कथा सुनने, सत्संग सुनने को पधारे हैं। सुख की अवस्था में भी आप आकर के कथा सुनने की आपके अंतर हृदय में प्रेरणा जागृत हुई, परमात्मा की कृपा विशेष हुई, तब आप यहां पधारे हैं। और नहीं तो यही सर आवत अति कठिनाई, थोड़ी सी नहीं बहुत। आइए हम सभी रामचरितमानस के उस कथा में प्रवेश करें जहां से हम लोग पिछले सत्र में छोड़ करके, रुक करके, विराम दे करके अपने अपने घर को पधारे थे। समुद्र के तट पर समस्त वानर जाति बैठे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं कि स्वयं प्रभा ने तो ला करके हमको यहाँ रख दिया, उसकी कृपा से हम समुद्र के किनारे तो आ गए, लेकिन समय बीता जा रहा है और अब आगे अथाह समुद्र है, पार होने का कोई रास्ता नहीं है। कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, किधर जाऊं, क्या समुद्र के पार सीता हैं या कहीं और हैं, विचार कर रहे थे। और तो और उसमें अंगद जी महाराज रोने लगे, कहने लगे कि हमारी तो स्थिति यह है कि यदि हम महीने भर में सीता का पता लगा करके नहीं जाएंगे तो निश्चित तौर से हमारे चाचा श्री हमें मार डालेंगे। वो तो मार तभी दिए होते, लेकिन सरकार की कृपा से बच गया हूं। और जब इस तरह का वक्तव्य अंगद जी महाराज के मुख से सुना तो 400-500 जो बंदर थे साथ में, उनकी तो घिघी बध गई कि जब हमारा मुखिया ही रो रहा है, हाँ, तो हमारा क्या होगा। और यह बात वहीं पास में एक कंदरा थी और उस कंदरा में रहने वाला जटायु का भाई संपाति उनकी बातों को सुन रहा था। संपाति कोई छोटा मोटा गिद्ध नहीं था। संपाति के आकार के बारे में अगर कहा जाए तो रावण के सीता का हरण करके ले जाते समय जटायु जी ने जब आक्रमण किया रावण को, और चैलेंज किया कि तू लेकर के सीता को जा रहा है, जानता नहीं कि मेरे रहते मेरी कुलवधू है, उसका अपहरण नहीं किया जा सकता। और रथ के समीप जब जटायु जी आए तो रावण को ऐसा महसूस हुआ कि कोई बहुत बड़ा पर्वत ही उसके सामने आ गया है चलता हुआ।
मतलब इतना बड़ा शरीर था जटायु जी महाराज का। रावण का भी शरीर कोई छोटा मोटा नहीं था, लेकिन उसे लगा कि कोई पर्वत ही आ गया। अब आप समझ सकते हैं कि जटायु के भाई संपाति जी का भी शरीर उसी तरह का है। कंदरा में से निकल करके देखे, मूड़ी निकाल करके देखा 400-500 बांदर हैं। अब तो बहुत दिन के भूखे थे, उनका पंख नहीं था, कट करके जल गया था, कंदरा में पड़े थे, बुढ़े भी हो चुके थे, आहार कर नहीं पाते, शिकार कर नहीं पाते। तो देखा कि तो थोड़ा सा नहीं, एक ठीक ठाक भोजन भगवान ने हमको भेज दिया है, अब आहार करूंगा। और यहाँ अंगद जी महाराज बैठे हैं समुद्र के किनारे, अपने लोगों से कहा देखो भाई, हम लोग बिना सीता की सुध के यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन समुद्र का जल लेकर के हाथ में प्रतिज्ञा करो कि हम सभी सीता की सुध के बिना वापस नहीं जाएंगे, हम सीता के सुध लीने बिना नहीं जई हैं युवराज प्रवीणा, नहीं जाएंगे। अब तो सारे बंदरों ने मिल करके जब प्रतिज्ञा करनी चाहिए उसी समय, चूंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो तो सब कुछ समझ में आता है, लेकिन अगर परिस्थिति प्रतिकूल हो तो कोई भी डरा धमका करके हमारा प्राण, हमारा खून सुखा सकता है। प्रतिकूल परिस्थिति थी और इस तरह की नकारात्मक बातें जब चल रही थी, तो उस बात को जब संपाति जी महाराज ने देखा तो कहा हमको तो आहार मिल गया, और वहाँ से चले। बुढ़े भी थे लेकिन एक पहाड़ की तरह चले, और वो बंदर देख करके उनको डर गए। बंदरों को लगा कि सुग्रीव जी महाराज के पास तो जाने पर एक बार हाथ पैर जोड़ने पर बच भी जाते, लेकिन संपाति ने तो, संपाति से क्या कहेंगे, नहीं बच पाएंगे, अपना मरना निश्चित जान लिया। देखिए, मरना निश्चित जान लिया, विषम परिस्थिति आ गई तो उसमें धैर्य से काम लीजिए। रामचरितमानस आपको संदेश देती है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको जीने की कला सिखाता है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको परिस्थितियों से लड़ने की कला सिखाता है। अब इधर तो नकारात्मक बातें कर ही रहे थे ये लोग कि संपाति ने कहा कि आज विधाता ने मुझे पूरा आहार दिया है, अब तो हम कुछ हद तक हमारा भोजन मिल जाएगा। और चूंकि डर ही रहे थे कि जो गोल का अगुआ है, इसको सेनापति कह सकते हो आप, अंगद जी हैं। अंगद जी बड़े बुद्धिमान हैं। अंगद जी की बुद्धिमानी को यहाँ पर देखा गया है। देखिए, अंगद जी ड्राइवर हैं पूरे टीम के। अब एक उदाहरण से समझिए कि गाड़ी का कोई ड्राइवर हो और आगे अचानक से कोई आ जाए, वो सैकड़ों लोगों को लेकर के जा रहा हो, बस का ड्राइवर हो, और अचानक से कोई आ जाए और झटके में स्टीयरिंग भी छोड़ दे, हाय हाय करने लगे, तो आप गए औरों के घाल ही, अपना तो जाएगा, सबको ले दे करके जाएगा। ऐसी परिस्थिति में उसे अपने क्लच, ब्रेक, गियर, स्टीयरिंग सब पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि कहीं से भी अपने को बचाने का प्रयास करूं। अंगद जी महाराज बुद्धिमान हैं और राम की कृपा के पात्र हैं। जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो, ध्यान रखिएगा, जा पर कृपा राम कर
और तापर कृपा करे सब कोई। राम जी की कृपा के पात्र हैं अंगद जी महाराज। तुरंत ध्यान में आया कि क्यों न हम जामवंत की चर्चा करें। जामवंत की चर्चा करेंगे तो जामवंत जी महाराज कुछ विचार करेंगे, लेकिन जामवंत जी चूंकि बूढ़े थे, चर्चा में शामिल तो हुए, लेकिन उस समय उनका भी वृद्धावस्था के कारण धैर्य जवाब दे गया। अब विचार करने लगे, जब ये वृद्ध हैं, इनसे कोई उपाय नहीं है, तो क्यों ना हनुमान जी की चर्चा करें, हनुमान जी कुछ मदद करेंगे। तो हनुमान जी महाराज कुछ दूरी पर जाकर के बैठ करके वो नाम के आश्रय में अपने को एकांत में पा करके, अपने को एकांत में बैठा करके भगवत भजन कर रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, और मृत्यु निकट आती चली जा रही है। तो ध्यान आया कि क्यों ना हम जटायु जी की चर्चा कर दें, क्योंकि संपाति जी जटायु जी के भाई हैं, और यदि मैं जटायु जी की प्रशंसा करूंगा तो भाई हैं उनके, तो निश्चित तौर से अपने भाई की जब वो प्रशंसा सुनेंगे तो कुछ न कुछ तो हमारे ऊपर रहम करेंगे, हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो अंगद जी महाराज निराश हो गए जब जामवंत जी की तरफ से, हनुमान जी की तरफ से, तो स्वयं कहने लगे, कह अंगद विचारी मन माही, कह अंगद धन्य जटायु सम को नाही, धन्य राम काज कारण तनु त्यागी, राम हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। अब आप देखिए कि जब समस्या आए तो घबराओ नहीं, समाधान खोजो, कोई न कोई समाधान निकलेगा। और यहां अंगद जी महाराज ने जटायु की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। जटायु की प्रशंसा सुन करके संपाति जी महाराज ने अपने भाई की जब प्रशंसा सुनी तो अभय कर दिया, घबराओ नहीं, हम तुम लोगों को खाएंगे नहीं। तुमने मेरे भाई की प्रशंसा करी, तुम क्या मेरे भाई को जानते हो? अंगद जी को मौका मिला। अंगद जी ने कहा, आपके भाई को? अरे हम नहीं जानते, हमारी बात छोड़िए, सारा ब्रह्मांड जानता है। अब तो संपाति जी विचार करने लगे, मेरे भाई ने ऐसा कौन सा काम किया, क्योंकि युवावस्था में दोनों लोग बिछड़ गए थे। मेरे भाई ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि जिससे पूरा संसार जानता है। अंगद जी ने कहा, राम काज कारण तन त्यागी, राम काज हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। ऐसा जब कहा और पूरा वृतांत संपाति जी को सुनाया कि रावण जैसा राक्षस मां भक्ति रूपी सीता का अपहरण करके जब ले जा रहा था, तो जटायु जी हैं ऐसे जिन्होंने अपने प्राण दे करके, वो जानते हैं कि रावण काल के समान है, फिर भी
रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई। रोका, और रोक करके इतना नहीं, चोचन मारी बिदारे से देही। भाई एक क्षण मूर्छाते ही रावण को मूर्छा आ गई। रावण घबरा गया, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ में। वो जटायु जी महाराज हैं, लेकिन उसने धोखे से उनके पंख कतर दिए। इसलिए राम की गोद में जटायु जी महाराज ने अपने शरीर का त्याग किया, अपने प्राणों का त्याग किया। और आप जानते हैं संपाति जी, मैं आपको क्या बताऊं कि पिता की तरह, जैसे पिता का संस्कार पुत्र करता है, उसी प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा राघव सरकार ने जटायु जी का दाह संस्कार किया। परम बड़ भागी हैं, और सीधे हरिपुर गए हो परम बड़ भागी। अब ध्यान रहे कि जीवन भर मांस का भक्षण करने वाला भी अंत समय में अगर मां भक्ति की तरफ अब प्राणपण से अपने आप को लगा देता है, भक्ति को छुड़ाने की चाह में भक्ति की तरफ अपने आप को जोड़ देता है, तो भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, अब चित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे वसह मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। कितना भी बड़ा दुराचारी रहा हो, दुराचारियों का सरदार रहा हो, लेकिन अंत समय में यदि मेरे नाम का आश्रय लेकर के, मेरी शरणागति लेकर के और मेरी ओर आने का संकल्प कर लेता है, मैं उसे अभय दान कर देता हूं। अभय ही नहीं बल्कि उसे अपना लोक प्रदान करता हूं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, भजन कहीं बाहर से नहीं आती। आप अपनी आदत में बदलाव कर दो। जिस क्षण कर दिया उसी समय भजन शुरू हो गया। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, फिर हो गया भजन। आदत बुरी सुधार मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार, फिर हो गया भजन। मन की तरंग मार, कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। बाणी का स्वर सुधार लो, बाणी का स्वर सुधार, बस हो गया भजन। बाणी का स्वर आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, फिर हो गया भजन। भैया बस जब मौका मिले अपने जीवन को डाइवर्ट कर दो। चलते चलते अचानक से दूसरे गियर में अपने को ढाल दो कि अब हमारा वो वाला जीवन समाप्त और ये वाला जीवन शुरू। ऐसा
जो भी कर पाया राम से मिल गया। उदाहरण हजारों हैं, नाम भी सुना है, चाहे वो रत्नाकर डाकू रहा हो, लेकिन संत की शरणागति लिया, इस पटरी से उस पटरी पर गया, भगवान का भक्त हो गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय। जीवन भर मार काट किया, लेकिन उस पटरी को छोड़ा, इस पटरी को पकड़ा और फिर प्रभु मिल गए। आप अपने जीवन में खूब संसार के साथ पिले रहो, लेकिन तैयार करके रखो कि कभी ऐसा मौका मिले कि अब ये प्रपंच अचानक से छोड़ दूं और परमात्मा की तरफ अपना मुंह कर लूं। बस भजन वहीं से शुरू हो गया। भजन कोई बाहर की चीज नहीं है। आज इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जटायु ने जीवन भर मांसाहार किया, लेकिन पल भर में निर्णय लिया। अब ऐसा नहीं, सीता जी को उठा करके रावण ले जा रहा था तो उसकी आवाज पूरे विश्व में सुनाई दी थी। मानस कहती है बिलपति अति कुररी की नाई। विलाप जो है कोई साधारण विलाप नहीं था, सुना तो सभी ने, लेकिन किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं बनी। सामर्थ्य आई तो जीवन भर मांस का भक्षण करने वाला एक प्रभु का भक्त और अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तत्पर हो गया। परिणाम क्या हुआ? प्रभु की गोद मिली अंत समय में। अंत समय में राघव सरकार ने स्पर्श किया, और स्पर्श ही नहीं किया, अपने दोनों नेत्रों के अश्रु बिंदुओं से उनके घाव का प्रक्षालन किया है। ये कोई साधारण सी बात है? वह जगत नियंता, जगत पालक, जगदीश, अकारण करुणा वरुणालय, प्राण धन, जो तीनों लोकों को नापते समय अंगूठे की एक बूंद पसीने की एक बूंद को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया, गंगा जल बन गया। वही राघव सरकार अपने नेत्र के जल से जटायु के घाव को धुल रहे हैं। कोई साधारण बात है क्या? किसका भाग्य होगा? ये तो वही हो सकता है जिसके पूर्व जन्म का कोई पुण्य हो, एक अचानक से आ जाए और वह मार्ग बदल करके प्रभु के मार्ग में लग जाए। प्रशंसा जब किया, संपाति ने अभय दान दे दिया, घबराओ नहीं, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, मैं हूं। आप लोगों ने जो बात बताई सुन करके मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया कि मेरा भाई राम के काज में तन को त्यागा है। अरे तो कम से कम मैं राम के काज में, उसने तन त्याग दिया, तो क्या मैं राम के काज को करने के लिए जो निकले हुए लोग हैं उनकी थोड़ी सहायता नहीं कर सकता? निश्चित तौर से आप लोगों को मैं अभय दान देता हूं, लेकिन मेरे भाई मैं वृद्ध हो चुका हूं, आप मेरे पास बैठे हो, यहां से समुद्र का तट थोड़ी सी दूरी पर है, मुझे लेकर के चलो, मैं अपने भाई को तिलांजलि दे दूं, मैं उसका भाई हूं, तिलांजलि दे दूं, श्रद्धा व्यक्त कर दूं, और फिर मैं आप सबको बताता हूं, आपका मार्ग प्रशस्त करता हूं, और आपको भक्ति रूपी सीता कैसे मिलेंगी वो मार्ग मैं बताऊंगा। अब देखिए, ध्यान रखिए, बात अभी आई है इसलिए भेजे में, इसलिए बोल दे रहा हूं, नहीं कहीं खटक जाएगी इधर उधर। देखिए, भगवान के जो भक्त हैं यानी राम के जो दूत हैं, इन दोनों लोगों को दो कंदराओं से सहायता मिली। पहली कंदरा मीठे जल की है, स्वयं प्रभा, मीठा जल पिलाया और उनकी सहायता करी। और दूसरी कंदरा जो है उसके पास में खारे जल की है, लेकिन वहां से भी राम जी की कृपा अपने लोगों पर हो रही है। पहले तो भयभीत हुए,
लेकिन अब राम कृपा मिली कि घबराओ नहीं, मैं तुम लोगों को उचित मार्ग बताऊंगा, पता बताऊंगा, एकदम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और मुझे उठा करके ले चलो समुद्र तट पर, मैं भाई को तिलांजलि दे दूं। ये दो कृपा की चर्चा मैं करना चाहूँगा, तब आगे बात बढ़ाता हूँ। जो मीठे जल की कृपा है, यानी आपके अनुकूल राम जी की कृपा हो जाए, कोई अच्छा सा माहौल बन जाए, आपका सत्संग है, आपके जीवन में बदलाव आ जाए, आप भगवत कृपा में लग जाओ, किसी संत का समागम हो जाए, अनुकूल हो जाए, इसे कहते हैं मीठे जल की कृपा। मीठे जल से आप, एक कंदरावा भी है वहाँ मीठा जल है, यानी आपके अनुकूल जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आपके साथ होता चला गया और प्रभु से आप जुड़ गए। लेकिन कभी कभी आपके प्रतिकूल यानी खारे जल की भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि आप जो चाहते नहीं और आपके साथ गड़बड़ हो जाता है, और बाद में चल करके पता चलता है कि इसमें राम जी की कृपा है। अभी तुरंत में आपको बहुत खराब लगता है। जैसे कोई आपका स्नेही स्वजन, जैसे आप बहुत प्रेम करते हो, लेकिन वह व्यक्ति आपसे किसी न किसी कारण से स्वार्थ से जुड़ा है, लेकिन आप जानते नहीं हो, आप जानते नहीं, और वो आपको ऊपरी भाव देता है, ऐसा आपके सामने वो अपने आप को व्यक्त करता है कि मैं तुम्हारा ही हूं भैया, जब चाहोगे तब मुझे यूज कर लोगे, मैं आपका हूं। लेकिन वही व्यक्ति धोखा कर रहा है, वास्तव में वो आपका नहीं है, लेकिन आप उसके लिए अपना तन मन धन देने के लिए तैयार खड़े हो। अचानक से आपको संत की शरणागति मिले, आप संतों के संपर्क में आए और संत की कृपा हुई, भगवान ने आपके ऊपर कृपा करी, तो जो जो आपके साथ में जुड़े हुए स्वार्थपरत लोग हैं वो आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो जब आपसे दूर होने लगेंगे तो आपको लगेगा करिए, तो मैं प्रभु का जब से भजन करने लगा हूं तब से मेरे अपने लोग ही मुझे छोड़ करके जाने लगे हैं। ये क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, ये तो बहुत ठीक नहीं है, मतलब आपके अनुकूल नहीं है। लेकिन जो छोड़ करके आपको गए, जिन्होंने आपसे विरोध कर लिया, बाद में चल करके पता चला कि इन्होंने जो विरोध कर लिया ये बड़ा अच्छा आपके लिए हुआ, नहीं तो ये बड़ा घातक हो जाते हमारे लिए। तो ये जो कृपा हुई प्रभु की, एक खारे जल की हुई। आपको कष्ट तो शुरू में जरूर मिला, लेकिन बाद में आपको पता चला कि ये अगर राम जी कृपा नहीं किए होते तो अभी तक मैं इसी में फंसा रहता, उलझा रहता। इसलिए प्रभु की कृपा होती है, एक आपके अनुकूल हो जाती है, जिसे आप जैसा चाहते हैं, वो मीठे जल की कृपा है, वो स्वयं प्रभा की कृपा है। और दूसरी कृपा जो है प्रतिकूल कृपा है, लेकिन खारे जल की है, फिर भी आपके जीवन में वह आपका पथ प्रदर्शन करके आपको परमात्मा से और भक्ति रूपी सीता से मिलाने का उपक्रम कर देती है। अच्छा, दूसरी बात, ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं से आएंगी। ध्यान दीजिएगा, भगवान की चर्चा करना, दुख में, तकलीफ में, कष्ट में अथवा विषम परिस्थिति में आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो आपका कष्ट कट जाता है, यह बात सत्य है। आपका कष्ट खत्म हो जाता है प्रभु की प्रार्थना से। लेकिन आप विशेष कष्ट में हो और भगवान की प्रार्थना से आपका कष्ट कटे ना कटे, लेकिन यदि भगवान के भक्त की चर्चा आप कर देते हैं तो आपका कष्ट कट जाएगा। अब ये कैसे?
मृत्यु के रूप में संपाति वानरों के सामने आया, मृत्यु के रूप में। तो उस समय अंगद जी महाराज ने राम चर्चा करी क्या? भगवान की चर्चा हुई नहीं ना। किसकी चर्चा हुई? भगवान के भक्त की चर्चा हुई, यानी जटायु जी की चर्चा हुई। और जटायु जी की चर्चा हुई और मृत्यु पास में आकर के भी अभयता का वरदान दे दी। इसलिए यदि कोई व्यक्ति करंट से जुड़ा हो तो उसको जितना करंट मारता है उससे ज़्यादा उस व्यक्ति को पकड़ने वाले को करंट लगता है। यानी भगवान की कृपा तो आपको मिलती है, लेकिन यदि भगवान के भक्त की आप चर्चा करते हो तो किसी भी विषम परिस्थिति से आप बाहर निकल सकते हो, कोई भी विषम परिस्थिति हो। इसीलिए आपने देखा होगा एक पुस्तक आती है भक्तमाल की कथा, उसमें भक्तों की, भक्तमाल का मतलब वो भक्तों की माला है वो। तो जो भक्तमाल कथा है, भक्तों की जो माला है, उसमें भक्तों के ऊपर आई हुई अनेकानेक परेशानियां और उनका निवारण भक्तों के द्वारा और फिर भगवान के द्वारा बताया गया है, जिसे आप लोगों को एक बार दो बार पढ़ना देखना चाहिए। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जब भी परिवार का कोई अगुआ हो, जो ड्राइवर है, विषम परिस्थिति आ जाए तो उसे भगवान की चर्चा करके, भगवान के भक्त की चर्चा करके वहाँ उस माहौल को पॉजिटिव बना करके उस परिस्थिति से निकलने का प्रयास करना चाहिए। ये तो हुई व्यवहारिक जगत की चर्चा। अब जरा हम सभी इस बात को समझें कि ये जटायु कौन है, संपाति कौन है। स्वयं प्रभा के बारे में तो बता दिया गया कि जो स्वयं प्रभा आपकी ही आत्मिक शक्ति है। तो क्या आप जटायु के बारे में नहीं जानना चाहेंगे? ये सब जितने नाम हैं ये सब यौगिक नाम हैं और इनके जो काम भी हैं सब के सब भगवान की लीला में पात्र के रूप में यौगिक क्रिया में ही हैं और कहीं बाहर नहीं है। ये सब आपके अंदर ही है। हम एक दिन बैठ करके देख रहे थे कि संपाति कौन है और जटायु कौन है। तो संपाति अनुभूतियों की निपुष्टता में अनुगत चेतना का प्रतिबिंब है। बात समझ में नहीं आई? अर्थात अंतःकरण की आत्म संपत्ति ही संपाति है। अनुगत चेतना का, अनुभूतियों की अनुगत चेतना का। जैसे आप भजन में चले, आप भजन कर रहे हैं, भक्ति की खोज में हैं, अंतर हृदय में साधना चल रही है और आपके अंतःकरण में उस साधना की दूरी कुछ तय करने के बाद जो साधना नाम जप से शुरू होकर के श्वास प्रश्वास तक की दूरी तय करती है, तो श्वास प्रश्वास की जब दूरी तय होती है उस समय जो साधना के समय अनुभूति उत्पन्न होती है, श्वास प्रश्वास की साधना में जो अनुभूति होती है, कहूँ उमा यह अनुभव, वही अनुभूति जो है संपाति है, वही आपकी संपत्ति है। तो शास्त्र कहता है अनुभूतियों की निपुष्टता में अनुगत चेतना का प्रतिबिंब ही संपाति। उदाहरण के लिए अनुभूति ही संपाति है। और जटायु क्या है? कहा जटायु जो है बैखरी तक की दूरी तय करने वाला साधक है। जटायु वाक्य ज्ञान में अनुगत जटायु है, यानी दो साधक समझ लो। अब जैसे दो लोगों को समझ लो आप। एक सज्जन हैं, उन्होंने साधना करनी शुरू की गुरु कृपा से और वो बैखरी से शुरू हुए, मध्यमा तक की दूरी तय किए। तब तक किसी कारण से श्वास प्रश्वास में प्रवेश नहीं कर पाए
और उन्होंने छोड़ दिया, छूट गया, वाक्य ज्ञान तक रह गए, वाणी तक रह गए। अब दूसरे भाई ने साधना करी और दूसरे की जो साधना है वह साधना श्वास पर श्वास तक गई, अनुगत चेतना तक गई, यानी अंतःकरण तक गई। और जब अंतःकरण तक गई तो वहां की जो स्थिति है अनुगत चेतना की, उसने क्या किया कि उसके दोनों पंख का जला दिए। ये पंख दोनों क्या हैं? ये संसार में विचरण करने का माध्यम है। यानी जब अनुगत चेतना जागृत हुई तो संसार में विचरण करने की जो क्षमता थी वो समाप्त हो गई। यानी अब बाहर नहीं, अब अंदर की चेतना में विचरण करो, अंतःकरण। बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझा तो रहा हूं। तो अब सूर्य कौन है जिसके द्वारा जले? अब सूर्य, अब देखिए दूसरे भाषा में देखा जाए तो सूर्य तो देवता तो हैं ही, लेकिन सूर्य की जो, सूर्य में जो अग्नि है उस अग्नि की लपटे हजार हजार कोस तक हैं, थोड़ी नहीं है, कितने दूर तक हैं? हजार हजार कोस तक लपटे हैं सूर्य की। तो उसमें जटायु जी जब प्रवेश पाए तो जल गया, जल गए तो नीचे आ गए। अच्छा, अब आप लोग विचार करिए चर्चा में कि सूर्य तक की दूरी जटायु ने किया, ठीक है, और उनके पंख जल गए। अब वहां से क्या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ सकते हैं? सूर्य की ग्रेविटी में जब प्रवेश कर जाएंगे, पृथ्वी की ग्रेविटी से ऊपर उठ जाएंगे तो अंतरिक्ष में चले जाएंगे, तो उसके फिर इसमें आ पाएंगे? हाँ भाई, अपने से जाए आए हो सकता है, आ सकते हैं, लेकिन जब उनके दोनों पंख ही कट गए तब तो वो निष्क्रिय हो गए, उनकी कोई क्रियाशीलता नहीं है, तो पृथ्वी तो नहीं आ सकते। इसलिए इस बात को समझिएगा कि यह अंतःकरण की जानकारी है। श्वास पर श्वास की अनुगत चेतना में जो वास्तविक संपत्ति है उसी प्रतिबिंब का नाम संपाति है। यानी अंतःकरण में साधक के वह क्रिया अपने आप डेवलप होती है, लेकिन कब? जब उस लेवल तक पहुंच जाता है तब। आपके समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप उस लेवल तक की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन आप उस लेवल तक की यात्रा कर लेंगे उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि अंतःकरण में जो स्वरूप की स्थिति होती है और जो वह आपके बुद्धि में, आपके भाव में, आपके अंतःकरण में जो एक संदेश प्रसारित करती है, वही संदेश का नाम संपाति है। वह अंतःकरण में वही संदेश, वही अनुगत चेतना का प्रतिबिंब जो संपाति है, उससे एक बार तो आने लगेगी तो आपको भय उत्पन्न होगा कि कौन बोल रहा है, कौन आवाज दे रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन भय उत्पन्न होगा, लेकिन धीरे धीरे जब अभय मिल जाएगा उस अनुगत चेतना रूपी संपत्ति रूपी संपाति से, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरा सहयोग करेगा, ये मेरा सहयोग करेगा। सहयोग कैसा करेगा? का भक्ति रूपी सीता का पता बता देगा। बात समझ में आ रही है? कुछ थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रही, इसलिए मैं कहता हूं कि रामचरित है। रामचरित को सुनने के लिए, समझने के लिए इस बात का ध्यान रखिए कि रामचरित सुनने के लिए, समझने के लिए आपको श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि, तब कहा सूझहि रामचरित मणिमानिक, गुप्त प्रगट जो जहि जग खानिक। ऐसे समझ लो आप लोग। आप सबको मैं बताऊं, जिस चर्चा को हम आपके सामने कह रहे हैं, यह चर्चा आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। यह आपके अंतःकरण की चर्चा है। इसे मुझे कहना नहीं चाहिए, इसे तो सिर्फ उन्हीं को परोसा जाना चाहिए जो उस मार्ग के, उस पथ के पथिक हैं,
फिर भी हम व्यवहारिक दृष्टि से आपको समझाते समझाते, आत्मिक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से, हर दृष्टि से आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह जो खेल है वो आपके अंतर जगत का खेल है। आपकी आत्मिक संपत्ति ही स्वयं प्रभा है, और आपके जब यात्रा में श्वास प्रश्वास की क्रिया में जब प्रवेश आप करेंगे तो जो अनुगत चेतना, जो स्वरूप की एक आवाज है, उसी का रिफ्लेक्ट, उसी का प्रतिबिंब ही संपाति है। और सूर्य कौन है? कहा श्वास पर श्वास ही सूर्य है, श्वासा ही सूर्य है। अब इसी श्वासा में जब आप रमण करने लगेंगे तो आपके बाहर का जो प्रपंच, आपके द्वारा जो बाहर का प्रपंच फैलाया गया है, जिसमें आप बाहर विचरण करते हैं, उस पंख को काट दिया जाएगा, यानी आप अंदर की यात्रा करेंगे और अंदर स्थिर चित्त हो जाएंगे। और जब अंदर स्थिर चित्त हो जाएंगे तो आपका जो स्वरूप है वह आपके अंतर हृदय में आपको उठाएगा, बैठाएगा, चलाएगा, फिराएगा। यहाँ मत जाओ, यहाँ मत करो, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे भगवत कृपा मिलेगी, वो संत आ रहे हैं उनका दर्शन कर लो। ये सब अनुगत चेतना का प्रतिबिंब जो संपाति है, आपको भक्ति कैसे मिलेगी उसका सारा का सारा श्रेय उसके पास है। वही पता बताएगा कि आप भक्ति रूपी सीता के करीब कैसे एक एक कदम, एक एक स्टेप बढ़ोगे। ठीक है, तो संपाति कौन है? अनुगत चेतना का प्रतिबिंब। अब ये तभी समझ में आएगा जब आप बाहर का मुख छोड़ करके प्रभु की तरफ पूरी तरह से उन्मुख हो जाएंगे। कहेंगे नाथ से, एक तेरे भरोसे ही, एक तेरे भरोसे बैठी हूँ छोड़ के। एक बात फिर से कह देना चाहता हूँ, जब तक आप बाहर प्रपंच में पड़े रहोगे तब तक आपको अनुभूति की अनुगत चेतना आपका मार्गदर्शन नहीं करेगी। जब प्रभु से पूरी तरह से जड़ जाओगे, श्वास प्रश्वास की क्रिया में सत्यनिष्ठ होकर के बैठ जाओगे, एकदम तेल धारावत आपकी श्वास प्रश्वास चलने लग जाएगी, उस समय आपको पता चलेगा कि मुझे अब कोई नहीं चाहिए। अब कौन चाहिए? एक तेरे भरोसे ही सब बैठी हूँ छोड़ के, एक तेरे भरोसे सब बैठी हूँ छोड़ के, यूं ही उम्र गुजर जाए तेरे साथ आँखियों के झरों, तुझे देखा जो आँखियों के, तुझे देखा जो सांवरे, बस तू ही नजर आए, बस तू ही। विश्वास के साथ कहता हूँ, ये जब साधना पथ में एकाकार हो जाओगे, एकाकार तेल धारावत आपके श्वास प्रश्वास की क्रिया चलने लग जाएगी, तो जो आपकी अनुगत चेतना की संपत्ति है, श्वास रूपी सूर्य उसके बाहर के प्रपंच रूपी पंख को जला करके खाक कर देगा, और फिर आप का एक ही ध्यान होगा, एक ही मन होगा, एक ही स्थिति होगी, और वह होगी परमात्मा का प्रेम। एक ही बात होगी, बस एक तेरे भरोसे ही सब बैठी हूँ छोड़, ये होगा, कुछ दूसरा नहीं दिखे। लेकिन अगर आप संसारियों के साथ में रह करके संसारिकता का निर्वहन करते हुए
संसार के लोगों से जुड़ करके भजन में भी आप अपना भाव और अपना दाव आजमाना चाहते हैं तो ध्यान रखना, ये संसारी लोग बड़े मतलबी हैं। इन्हीं को प्रभु धीरे धीरे छुटाते हैं। यही खारे जल वाली गुफा के लोग हैं, इनसे प्रभु छुटाते हैं। कभी कभी संत कहते हैं ना, होई मतलबी है आज दुनिया, होई मतलबी है आज दुनिया, किसी का कोई सगा नहीं है। होई मतलबी है आज दुनिया, हुए हैं अपनों से लोग आहत, हुए हैं अपनों से लोग, है किसका दिल जो हुई मतलबी है आज दुनिया, कोई किसी का हुई मतलबी है आज दुनिया, कोई किसी का हुए हैं अपनों से लोग आहत, हुए हैं अपनों है किसका दिल जो फटा नहीं, हुई मतलबी है आज दुनिया, हुई मतलबी है आज दुनिया, कोई किसी का। सावधान सावधान, आपकी स्थिति, आपका अंतःकरण, आपके अंतर चेतना की अनुगत प्रतिबिंब की जो स्थिति है, जो संपाति है, जो आपकी संपत्ति है, वो कहीं जाने न पाए। वही संपत्ति आपको एक न एक दिन भक्ति का पता बता ही देगी। और जब भक्ति का पता चल जाएगा आपको, आप खुद चिल्ला करके कह उठोगे, चिल्ला करके कहोगे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी करते हो मेरे राघव, करते हो, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपके पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है, करता नहीं बस इतना जान लो आप। एक बार अंदर की यात्रा में अपने आप को जोड़ करके देखो। अब आप कहोगे
कैसे जोड़ लूं? कोई उपाय तो होगा, कोई बताए तो, कोई माध्यम तो होगा। तो आपके जीवन में संत यदि आ जाए, वही माध्यम है। संत की वाणी को पूर्ण रूप से श्रद्धापूर्वक गुरु के वचन प्रतीतिन जेई, जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, तो सपने हूं सुलभ न सुख सिद्धि तेई। उसके जीवन में न सुख है, न सिद्धि है, न संपत्ति है। और यह आपको इसलिए कहता हूं कि आपके जीवन में कोई गुरु हो। आपने देखा कि स्वयं प्रभात तक की यात्रा किसने कराई? हनुमान जी जैसे सद्गुरु ने। सद्गुरु ने जब आपको स्वयं प्रभा की यात्रा करा दी, यानी राम के दूतों को जब स्वयं प्रभा तक की यात्रा करा दी, तो वही आपकी आत्मिक संपत्ति ने आपको समुद्र के किनारे खड़ा कर दिया और बता दिया कि बस इसके पार हो जाओ, भक्ति रूपी सीता मिल जाएंगी। बस इतने तो है। गुरु के वचनों पर विश्वास करो, निश्चित तौर से आपकी आत्मिक शक्ति, आपकी स्वयं प्रभा आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन करने लग जाएगी। इसीलिए तो बार बार कह देता हूं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। आप सब बड़भागी हैं कि आपको कथा, आपको सत्संग सुनने का शुभ अवसर हफ्ते दर हफ्ते मिल जाता है। लेकिन यह भी मैं जानता हूं, किसी एक दिन के लिए आप पूरे हफ्ते भर में विचार करते रहते हो कि मुझे रविवार के दिन सत्संग सुनने जाना है, और वह रविवार इतनी सारी परेशानियां लेकर के आता है कि कभी कभी तो ये होता है कि खुद अपने लोग उस समय बेगाने बन जाते हैं। वो ऐसे आपके साथ व्यवहार करते हैं कि आपका दिल टूट जाता है। तब कहना पड़ता है, हुई मतलबी है आज दुनिया, कोई किसी का सगा नहीं। हुई मतलबी है आज दुनिया, कोई किसी का सगा। लेकिन अंदर की यात्रा में यदि आपने मन से अपने आप को जोड़ लिया, सचमुच का जोड़ लिया, सचहू का जोड़ लिया, तो आपके अंदर एक भरोसा, एक विश्वास आ जाएगा। आप चिल्ला करके कह दोगे, लगन तुझसे लगा बैठे, लगन तुझसे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुझ तुझे अपना बना बैठे, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा ये मन में भरोसा आएगा, ये मन में विश्वास हो जाएगा। अब जो होगा देखा जाएगा। और तब पिछली बात याद आएगी, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से
लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा लगन तुझसे कभी ये ध्यान था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ध्यान था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ध्यान था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ध्यान था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, शर्म अब बेचया बैठे, शर्म अब बेच जो होगा तुझे अपना बना बैठे, तुझे अपना इस विश्वास के साथ जब आप भजन में लगोगे, ध्यान रखना, बिन विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहली गारंटी विश्वास हासिल करना है। बिन विश्वास भगति नहीं, और तहि बिनु द्रवैन राम, बिना भक्ति के राम जी द्रवीभूत नहीं होते। और राम कृपा बिनु सपने हो, जब तक राम की कृपा नहीं होती तो जीवन लह विश्राम, जीवात्मा को कभी विश्राम नहीं मिलता, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की श्रेणी में बराबर रहेगा। भक्ति ही एक ऐसी घूंटी है जिसको एक बार पी लेने के बाद आवागमन के चक्र से, प्रपंच से मुक्ति मिल जाती है। भक्ति ही मुक्ति का स्रोत है, और यह तभी होगा जब आपको स्वयं की आत्मशक्ति, स्वयं प्रभा गुरु कृपा से आपके अंतःकरण में प्रेरणा करके आपको आपके अंतः चेतना के साथ में एकाकार करा करके, यानी समुद्र के तट तक पहुंचा देगी। फिर दूसरी चेतना जो अनुगत चेतना आपकी है, वह है संपत्ति, जो श्वास पर श्वास की क्रिया के बाद साधना के एक उच्चतम अवस्था को, जिसमें अनुभव की अनुभूति होने लगती है, उसी का नाम संपाति है। साधना की उच्चतम अवस्था जिसमें आत्मिक अनुभव की अनुभूति होने लग जाए, उसी का नाम संपाति है। और संपाति आपके जीवन में यदि आता है तो उसका एक प्रमुख कार्य है, वह आपको राम का भक्त जान करके, राम का दूत जान करके, राम की प्रिया से, भक्ति देवी से मिलने का वह मार्ग बता देगा, जिस मार्ग को जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मार्ग नहीं सूझ रहा। बस इसके लिए एक योग्यता की खास जरूरत है, और वह योग्यता आप सबको पता है। आप सब कहिए, कौन सी योग्यता है वह, किस रूप में होनी चाहिए? तो प्रभु को पुकारो। मौसम दीन न दीन हेत,
अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवभि हरहु विषम कामिहि नारी पियारी जिमि लोभी प्रिय जिमिदार ते मेरा रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा प्रिय लागहु मोहि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया यह वरदान न। आज के लिए बस इतना ही। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हरि ओम।